बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह में मुताले के दरमियान एक वाक़या नज़र से गुज़रा। वो ये था कि एक बूढ़ी औरत थी जो एक मस्जिद के पास में वो भीख मांग रही थी। एक शख्स आया और देखा इतनी बूढ़ी होने के बावजूद ये भीख मांग रही हैं। अब बंदे ने सवाल किया कि आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं, आपके घर में कोई और नहीं है जो आपके मतलब ज़रूरत की चीज़ आपको मुहैया करे? कहते बूढ़ी माँ ने बताया कि है तो मेरा बेटा, लेकिन वो बाहर गया है कमाने के लिए। और फ़ौरन शख्स ने अगला सवाल किया कि आपका बेटा है और आपको पैसे नहीं देता? गया है कमाने के लिए और आपके अखराजात वो नहीं उठाता? बूढ़ी माँ ने बताया कि देखिए बात ये है कि जब गया था तो कुछ रुपए दे करके गया था और वो पैसे चंद दिन तक तो चले थे, लेकिन उसके बाद से हमें कोई पैसा नहीं मिला। हाँ, हर महीने वो एक रंग बिरंग का कागज़ भेज दिया करता है जिससे हमारे अखराजात नहीं समझ में आते। इसी वजह से हमारे अखराजात पूरा करने के लिए हम भीख मांगने की नौबत आती है। कहते हैं कि बंदे ने कहा कि वो आप कागज़ दिखाएं जो आपका बेटा हर महीने आपको भेजता है। जब बंदा घर गया और जा कर के देखा थे उनके दीवारों पे तकरीबन 60 ऐसे ड्राफ्ट लगे हुए थे जो 50-50 हज़ार रुपये। अब बंदे ने जब बताया कि ये तो आपके बड़े कीमती कागज़ हैं और ये तो 50,000 का ड्राफ्ट है एक, और इस हिसाब से तो आपके पास बहुत पैसे हुए। अब औरत को जब देख करके बड़ी खुशी भी हुई जान करके, और बड़ी हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी हुई कि इतने रुपए पैसे होने के बावजूद हम दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं और हमें भीख मांगनी पड़ रही है। कहते हैं कि ये बात हमें एक बताती है और ये वाक़या हमारे लिए एक सबक देता है, पैगाम देता है कि हमारे पास बहुत कुछ रहते हुए भी हमारी अपनी जहालत की वजह से, नाइल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे कुरान करीम एक हिदायत की किताब हमारे पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ हम उसको चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं, घर में ताक में रख देते हैं, हमारा काम ख़त्म है। लेकिन ये किताब तो ऐसी है कि हमें इसको पढ़ना चाहिए, इसके माना और मफ़ाहिम को समझना चाहिए और इसकी अपनी अमली ज़िंदगी में इसको ले आना चाहिए ताकि ये किताब हमें नफ़ा दे और इसमें छुपे हुए इनामात हमें मैसर हो सके। और अगर हमने कुरान करीम को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लिया तो ये ज़िंदगी भी बेहतर होगी और दुनिया के बाद की जो आखिरत की ज़िंदगी है वो भी इंशाअल्लाह बेहतर होगी। लेकिन वो होगा कब? जब हम इसको समझेंगे। कुरान करीम जैसी कीमती चीज़ और इतना कीमती इनामात हमारे सामने मौजूद है, लेकिन ना इल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से हम इनामात से महरूम हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान करीम में छिपे हुए इनामात को हासिल करने के लिए कुरान करीम को समझें, इसके मफ़ाहिम और इसके तफासिर को जानने की कोशिश करें और फिर उसके बाद अपनी अमली ज़िंदगी में इसको दाखिल करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की अज़मत समझने की तौफ़ीक़ नसीब करे।